श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 8वां अध्याय ब्रह्मांड की उत्पत्ति और भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा के प्राकट्य की अलौकिक घटना का विस्तार में वर्णन करता है। महर्षि मैत्रेयी महात्मा विदुर को बताते हैं कि जब प्रलय काल के समय संपूर्ण जगत जलमग्न था, तब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में लीन थे। उस समय उनकी नाभि से एक सूक्ष्म शक्ति का उदय हुआ, जो धीरे धीरे एक विशाल और स्वर्णमय कमल के रूप में परिणत हो गई। यह कमल सूर्य के समान तेजस्वी था और संपूर्ण ब्रह्मांड के बीज को अपने भीतर समेटे हुए था। इसी दिव्य कमल के ऊपर सर्वशक्तिमान ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ, जिन्हें आदि कवि और सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। ब्रह्मा जब प्रकट हुए तो उन्होंने स्वयं को एक विशाल शून्यता और जलराशि के बीच पाया। वे भ्रमित थे कि वे कौन हैं, कहाँ से आए हैं और उनका उद्देश्य क्या है। उन्होंने कमल की नाल के भीतर जाकर अपने उद्गम स्थान को खोजने का अथक प्रयास किया, किंतु उन्हें वहां केवल अनंत जल और अंधकार ही प्राप्त हुआ। हार मानकर ब्रह्मा पुनः कमल पर विराजमान हो गए और उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में करके चित्त को स्थिर किया। उन्होंने निरंतर 100 वर्षों तक घोर तपस्या की, ताकि उन्हें उस परम सत्य का साक्षात्कार हो सके जिसने उन्हें जन्म दिया है। उनकी इस निष्काम तपस्या और अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए। भगवान का वह स्वरूप अत्यंत मनोहारी था। वे शेषनाग की शैया पर लेटे हुए थे और उनके श्रीअंगों से करोड़ों सूर्यों की प्रभा निकल रही थी। ब्रह्मा ने देखा कि संपूर्ण लोक और देवता भगवान के शरीर के ही विभिन्न अंगों में स्थित हैं। भगवान ने अपनी मंद मुस्कान और अभय मुद्रा से ब्रह्मा के संशय को दूर किया और उन्हें सृष्टि सृजन की शक्ति प्रदान की। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब बुद्धि और पुरुषार्थ विफल हो जाते हैं, तब केवल तप और शरणागति ही परमात्मा के साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करती है। ब्रह्मा की यह व्याकुलता और अंततः प्राप्त शांति जीव की ईश्वर की ओर यात्रा का प्रतीक है। यह संवाद सृष्टि के रहस्यों को आध्यात्मिक गहराई से जोड़ता है।